बुराई पर अच्छाई की जीत, दिल को छू लेने वाली कहानी। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत ही धूर्त और चालाक स्वभाव का था। जंगल के सारे जानवर उसके व्यवहार को जानते थे। कोई भी जानवर उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। लेकिन जब जंगल में कोई भी नया जानवर रहने आता था तो वह दुष्ट भेड़िया अपनी मीठी मीठी बातों से बहकाकर दोस्ती कर लेता था। बाद में उन जानवरों के बच्चों को अपना भोजन बनाता था, जिसके कारण सभी जानवर उसके दुष्ट स्वभाव को जान गए थे। और कोई भी जब नया जानवर जंगल में आता था तो सभी पहले ही उसके बारे में बता देते थे, जिसके कारण अब सभी जानवर उस दुष्ट भेड़िए के चुंगल से बच जाते थे। समय बीतता गया। अब उस भेड़िए को भोजन मिलना बंद हो गया, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था। इसी बीच एक दिन एक हिरन का परिवार अपने छोटे छोटे 4 बच्चों के साथ उस जंगल में रहने को आए तो उस चालाक भेड़िए की नज़र उस हिरन के बच्चों पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक गई और उसे हिरन के बच्चों के रूप में अपना भोजन दिखाई देने लगा। अब उस भेड़िए ने के एक पेड़ के नीचे अपने आंखें बंद कर ध्यान लगाकर बैठ गया और उस हिरन के परिवार का इंतजार करने लगा। जब हिरन अपने बच्चों के साथ उसके पास आते दिखाई दिया तो वह भगवान का नाम जोर जोर से लेने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर उस हिरन के सारे बच्चे वहीं रुक गए। देखने लगे तो हिरन ने उस भेड़िए से मदद लेनी चाहिए, लेकिन हिरन भेड़ियों के व्यवहार को भली भांति जानते थे। भेड़िया चाहे कितना ही भक्ति क्यों न कर ले, लेकिन वह जानवरों का शिकार करना नहीं भूल सकते। फिर भी हिरन भी काफ़ी अक्लमंद थे और उन्हें जंगल के जानवर उस भेड़िए के बारे में हिरन को पहले ही बता चुके थे, जिसके चलते हिरन का परिवार उस भेड़िए को सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए हिरन ने उस धूर्त भेड़िए को पुकारा। बार बार पुकारने पर भेड़िए ने अपना ध्यान तोड़कर अपनी आंखें खोली तो उसे हिरन का पूरा परिवार अपने आंखों के सामने दिखाई दिया। तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे तो अब विश्वास हो गया था कि उसके भोजन खुद चलकर उसके पास आए हैं। तब हिरन ने उस भेड़िए से कहा कि आप बहुत धार्मिक लगते हो। तो भेड़िए ने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं अब भगवान में अपना ध्यान लगाता हूँ, जिसके कि जिंदगी में किए सारे पाप धुल जाए। लेकिन आप लोग कौन हो? लगता है इस जंगल में नए हो। तो तब हिरन ने अपने बारे में बता दिया और बोला कि हम यहाँ रहने आए हैं। और इसके बाद हिरन ने भेड़िए से रहने के लिए अच्छे जगह के बारे में पूछा तो भेड़िए ने तुरंत अपने गुफा के पास ले गया और बोला कि आप लोग चाहो तो यहाँ रह सकते हो। तो हिरन का परिवार उस गुफा में रहने को राजी हो गए। इसके बाद तो भेड़िया मौके की तलाश में रहने लगा कि कब हिरन अपने बच्चों से दूर हो और फिर वह हिरन के बच्चों को अपना शिकार बना ले। लेकिन हिरन अपने बच्चे को तो पहले से ही सचेत कर रखा था। एक दिन की बात है, दोपहर में हिरन घास चरते चरते बहुत दूर चला गया तो मौका का फायदा उठाते हुए भेड़िए ने हिरन के बच्चों के ऊपर हमला कर दिया। तो हिरन के बच्चे बड़े चालाकी से उसके चुंगल से बच निकले और वे जंगल में भागने लगे। तो भेड़िए ने उसका पीछा किया तो वे भागते भागते एक गहरी खाई की तरफ भागे। इतनी तेज़ी से छलांग मार रहे थे कि भेड़िए को भागते हुए गहरी खाई नहीं दिखाई दिया और उसी खाई में बहुत तेज़ी से गिरा। खाई इतनी गहरी थी कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। इसके बाद जंगल के सारे जानवर वहाँ इकट्ठा हो गए और सब भेड़िए की हालत पर हंस रहे थे।
इतने में हिरन का परिवार भी वहाँ आ पहुँचा और सारी बातों का पता चला। लेकिन भेड़िए को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सबसे विनती की कि उसे बचा ले, लेकिन कोई भी जानवर उन्हें बचाने की राजी नहीं हुआ। तो हिरन ने उस भेड़िए से कहा कि लोग तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर बचा सकते हैं, जब तुम अपनी दुष्टता छोड़ दोगे और यहाँ से निकलने के बाद इस जंगल से चले जाओगे। तो भेड़िया उनकी बातों को मानने को तैयार हो गया। तो हिरन कहने लगे, पर हाथियों ने अपनी झुंड की सहायता से पेड़ों की टहनी तोड़कर खाड़ी में डालने लगे, जिससे टहनी के सहारे भेड़िया ऊपर आया और फिर सबसे माफ़ी मांगकर जंगल छोड़कर वह हमेशा के लिए चला गया। और पूरे जंगल में शांति का माहौल था। सभी हंसी खुशी एक साथ फिर से रहने लगे। सीख दोस्तों, देखा है अपने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग चाहे कितने भी अच्छे और भले बन जाए, लेकिन उनके ऊपर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति चाहकर भी अपनी दुष्टता नहीं त्यागता है। जैसा कि कहा भी गया है, जैसे सज्जन लोग अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं, चाहे वह कितने भी दुष्ट के संगत में आ जाए, ठीक उसी प्रकार दुष्ट भी अपनी दुष्टता नहीं त्यागते हैं, जैसा कि कबीर जी ने कहा है। इसलिए हमें जब भी किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करें तो सबसे पहले उसके आचरण के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है, वरना कभी कभी यही विश्वास हमारे धोखे के कारण भी बन सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप अपनी राय दें। और आप भी कहानी सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।